इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरखास्त निपटा दी। फैमिली को जेल रूल्स के मुताबिक बानी की सेहत से आगाह रखने की हिदायत। कामरान डिसोरी को गवर्नर सिंध के ओहदे से हटाने का फैसला। निहाल हाशमी को गवर्नर तैनात करने की समरी वजीर आजम ने सदर पाकिस्तान को भिजवा दी। वजीर आजम से निहाल हाशमी की मुलाकात। गवर्नर सिंध तैनात किए जाने पर मुबारकबाद पेश। पीपल्स पार्टी ने कामरान डिसोरी को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया था। हमें तो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और बहरहाल अब देखते हैं कि क्या वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया है, क्यों कर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को नहीं लिया गया कॉन्फिडेंस में एमक्यूएम को, तो इस पर हम सोचेंगे, बात भी करेंगे पीएमएलएन से। एमक्यूएम का कामरान डिसोरी को ओहदे से हटाने से कबल एतमाद में ना लेने का शिकवा। निहाल हाशमी हमारे लिए मोतबर, लेकिन उनके नाम पर एतमाद में नहीं लिया गया। फैसल सब्ज़वारी की गुफ्तगू। एमक्यूएम मुशावरत के बाद बाकायदा रद्द अमल देगी। कामरान डिसोरी 3 साल 5 माह गवर्नर हाउस के मकीन रहे। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोले। आईटी की क्लासेज और इफ्तार कामरान डिसोरी को अवामी गवर्नर बना गए। वज़ीर आज़म चंद घंटों के सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ वली अहद की दावत पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। ईरान की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। कई जहाज़ डूब गए। भारतीय मल्लाह समेत मुतादिद अफराद हलाक हो गए। 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इराकी हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी में लगी आग बुझाई न जा सकी। यूएई में आज फिर हमले। ओमान की सलाला पोर्ट पर तेल के जखीरे में आग लग गई। ईरान ने सलाला हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। ओमान को तेहरान के खिलाफ उकसाने के लिए इसराइल पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्जाम। ईरान ने तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा पर बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए। सऊदी अरब और कुवैत में एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। कुवैत का भी कई बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we knocked out 58 naval ships. We knocked out their navy. Okay, let's put it that way. But they also knocked out the mine layers. They call them mine layers. They put mines in the water. Lovely job, isn't that nice? Blow up ships. अमेरिका का ईरान को तबाह करने और जंग जीतने का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग पहले ही घंटे में जीत ली थी। वाज़े किया कि जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता ईरान से नहीं जाएंगे। सदर ट्रंप का ईरान के 58 बहरी जहाज तबाह करने, 31 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, ईरानी बहरिया को समंदर में डबोने और फ़ज़ाइया को मुकम्मल ख़त्म करने का दावा। ईरान के जायज़ हुकूक तस्लीम किए जाएं। ईरान को जंग में होने वाले नुकसानात का मुआवजा अदा किया जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए 3 शराइत पेश कर दी। ईरानी जनरल फदवी ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कई रोज से कोशिश में हैं कि जंगबंदी का ऐलान हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी जनरल का कहना था कि दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालसी के लिए जमा ना करता। सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से ईरान पर हमले रोकने की करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। करारदाद के हक में 4 और मुखालिफत में 2 वोट डाले गए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान और चीन ने रूसी करारदाद के हक में वोट दिया। खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमले रोकने की करारदाद मंजूर। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और अमन के लिए खतरा है। करारदाद के हक में 13 वोट आए। रूस और चीन ने हिस्सा नहीं लिया।
करारदाद में अमरीका और इसराइली जहरियत पर कोई बात नहीं की गई। रूस ने खलीजी ममालिक की मंजूर की गई करारदाद को जानिबदार करार दे दिया। सलामती काउंसिल में रूसी मंदूब ने वाज़ेह किया, ईरान ने कहा है खित्ते में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़ेह किया, ईरान पर हमलों ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। फरीकैन को इंसानी हुकूक के ज़ाब्तों पर अमल करने का मशवरा। As a brotherly neighboring country, Pakistan supports the sovereignty and territorial integrity of Iran. We are deeply concerned by the instability in Iran, something that is consistent with Pakistan's overall position. जजीरा हुर्मुज़ में ईरानी बहरी एम्बुलेंस पर अमरीकी हमला, शहीद फातिमा नेक घाट पर मौजूद बहरी एम्बुलेंस को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली बमबारी में ईरान के रिहायशी इलाके निशाने पर आ गए। तेहरान के 2 मकामात पर 100 घरों को नुकसान, 1 दर्जन से ज़ायद शहरी जख्मी। तेहरान, इस्फहान, करज, किरमान और शिराज में शहरी मकामात, बैंक, डेटा सेंटर और तेल डिपो तबाह। शहादतों की मजमूई तादाद 1300 से बढ़ गई। ईरान जंग में अमरीका ने अब तक 11,000 मकामात पर बमबारी की। 52 स्कूल, फुटबॉल स्टेडियम और 7 अस्पताल भी तबाह कर दिए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी तैयारों को तबाह करने की नई फुटेज जारी कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमरीकी अफवाज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अड्डों पर खड़े तैयारों को निशाना बनाया और देखते ही देखते जहाज़ों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी में 150 से ज़ायद मासूम तालिबात की शहादत। अमरीकी फ़ौज की तहकीकाती रिपोर्ट में हमला अमरीकी गलती तस्लीम। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में आज भी कारोबार मंदा। अमरीकी सदर की दरख्वास्त पर आलमी तवानाई एजेंसी 400 मिलियन बैरल के तेल ज़खायर जारी करने पर आमादगी। ट्रंप स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी होने से कीमतों में कमी के लिए पुरुमीद, कहा कीमतें कम करने के लिए अमरीकी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर से फ़ायदा उठाएंगे। इसराइल की लबनान में भी सफ़ाकाना कार्रवाइयाँ जारी। जनूबी लबनान में बमबारी करके माँ और 3 बच्चों को शहीद कर दिया। लबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक तार के कस्बे बरजश मशाली में घर को निशाना बनाया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता ख़ित्ते में पैदा संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए ओमान के तामीरी उसूली किरदार को सराहा। पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितनउल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर टुल सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात नामुकम्मल ख़त्म, स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। IMF का महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान ने इस्लाहाती एजेंडे पर अच्छा काम किया, IMF का एलामिया। $5G बोली का दूसरा मरहला 2600 मेगाहर्ट्ज़ में बैंड पोजीशन के लिए तीनों कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर कर दी। बैंड की पोजीशनिंग की कीमत $1 लाख मुकर्रर। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने नीलामी को अहम संग मील करार दे दिया। वाज़ेह किया कि बैरूनी सरमायाकारी के रास्ते खुल गए, मईशत मुस्तहकम हो गई। सेशन कोर्ट लाहौर में जुए ऐप की गैर कानूनी प्रमोशन के मुकदमे में पेशरफ्त। NCCIA ने मुकदमे की तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
यूट्यूबर रजब भट्ट का मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश और यालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर के इलाके मिस्री शाह में बुजुर्ग शहरी को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 70 साला शहरी को फ्रिज ठीक करने के बहाने घर बुलाकर ट्रैप किया गया। वीडियो बनाकर 7 लाख रुपए बटोरे गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में मां बेटी भी शामिल। लाहौर में कत्ल केस के मुल्जिम और मारूफ कंपनी के मालिक को कत्ल करने का मुल्जिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ईद करीब आ गई। कपड़ों के बाद जूतों की खरीदारी बढ़ गई। लाहौर में पेशावर ज़ल्मी, मेरोजी और डलहौजी का फैशन टॉप पर है। कीमत 5,000 से शुरू। नेशनल स्टेडियम कराची के तरक्याती कामों का दूसरा मरहला शुरू हो गया। स्टेडियम की छतें उतार दी गईं। PSL 11 में नेशनल स्टेडियम कराची को 6 मैचेस दिए गए हैं। मैच 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होंगे। आलमी नंबर 3 सर्बिया के नोवाक जोकोविच को इंडियाना वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त। आलमी नंबर 14 बरतानिया के जैक ड्रेपर ने शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।